एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगी कि वो गेम से इरेज हो जाता है और बहुत ही रूड खड़ूस बन जाता है। ऑफिस में उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है और इधर बिल्कुल भी निशा नहीं रह पाती है, जिसके वजह से निशा डिसाइड करती है कि वो एकिन के पास जाएगी बिना अपने फादर को बताए और यहाँ पे आ जाती है वो इस दुनिया में, यानी कि गेम के वर्ल्ड में जहाँ अय्याशी कर रहा होता है। यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ती है लेकिन उसके हाथ को छोड़ के वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। एक ही निशा के साथ उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या ऑप्शन भी नहीं था निशा के पास। और यहाँ पे निशा बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी उसके फादर डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से और वो देखते हैं अपनी बेटी को इस हाल में कि स्विच ऑन गेम में वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुकी है। वो इतना स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं रिकमांड को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इधर बहुत ज़बरदस्ती कर रहा होता है एक ही निशा के साथ और निशा को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो गया। यहाँ पे बोलता है एक ही नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मिस्टर टैन, लेकिन क्या फ़ायदा नहीं था। इधर एक लात मारती है एकिन को निशा और बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी इधर जल्दी में मिस्टर मो आता है और कहता मो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी यहाँ पे देखता यहाँ आप ऑलरेडी पहले से हो, क्या हो रहा है, ये निशा कहाँ है, एकिन के पास वो वापस क्यों चली गई। ओह नो, ये तो बहुत बड़ा सियाप्पा हो गया, कुछ करो मिस्टर टैन। और इधर वो गेम को ऑफ करती है क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो चुकी होती है एकिन के फ्लर्टिंग से। इतना करती है स्विच ऑफ, बट कोई फ़ायदा नहीं होता और एकिन उसके करीब आया जा रहा होता है और फाइनली वो उसके पास आ जाता है। उसका एकदम रूड बिहेवियर होता है, बस उसके साथ फोर्स करना चाहता है इंटीमेट होने के लिए। यहाँ पे वो उसे एक ही मारती है, अब वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके सर में बहुत कस के चोट लगती है। एकिन को देख के इस हाल में वो नहीं चाहती थी, लेकिन वो क्या करे। तभी यहाँ पे उसके फादर को याद आता है कि वो इरेज हो चुका है, जिसके वजह से उसे डॉक्टर ने कहा था आराम करने के लिए और यहाँ पे एकिन ने ही उसके फादर की जान बचाई थी। तब यहाँ पे उसके फादर समझ जाते हैं कि इसके इरेज की वजह से इसका सिस्टम पूरा अपडेट हो चुका है और ये रूट बन चुका है, बिल्कुल अपने मुताबिक वो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रीअपलोड करने में अब टाइम लग रहा था। तभी उतने में एकिन पहुँच जाता है निशा के पास। वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ, यू आर सो अट्रैक्टिव, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं, और तुम अकेली, तो तुम समझ सकती हो मेरे ऐसा हैंडसम लड़का तुम्हें मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे बोलती है कुछ तो याद करो, हम लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मीट हुए थे। तभी यहाँ पे वी आर ग्लास सडनली उसकी आंखों में आ जाता है और देखते ही देखते यहाँ पे मोमो तो काफ़ी डरा हुआ होता है कि मिस्टर टैन क्या कर रहे हैं। तभी वो फिर से उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे निशा उसका साथ दे रही होती है, शायद उसे कुछ याद आ जाए अफसोस के साथ। सडनली वो गायब हो जाता है वहाँ से और वो रियल वर्ल्ड की दुनिया में आ जाता है। वो खुद को देखता है कि मैं अभी कहाँ था और यहाँ क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे बोलता है मिस्टर मो उसका भूत फिर से आ गया है, कि इनका कुछ करो कुछ करो। यहाँ पे वो उसे एक लात मारता है मो को और यहाँ पे बोलता है मैं कहाँ आ गया हूँ, अगर तुमने कुछ कोशिश की मुझे तब तो उससे भी बुरा हाल होगा। तभी वो बहुत सारे कोट्स देखता है जो उसे अच्छा लगता है और उसे समझ नहीं आता है उसके दुनिया में भी वैसा था, इसकी दुनिया में भी वैसा है, वो कहाँ एग्जैक्ट। तभी सडनली वो वहाँ से भाग जाता है और निशा काफ़ी रोती है क्योंकि वो गेम के अंदर होती है और गेम के अंदर सिर्फ एकिन की वजह से थी और एकिन वहाँ पे था नहीं। वो बोलती है प्लीज़ वापस आ जाओ, अब मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। लेकिन क्या करे, दोनों की लव स्टोरी ही कुछ ऐसी थी। तभी वो रोड पे देखता है डब्ल्यू बेटर वॉल्स को, चारों तरफ उसका सेकंड वर्जन लगा हुआ होता है। यहाँ पे वो खुद को देखकर और अपने रियलिटी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाता है कि मैं क्यों हूँ, मेरा ये तो मेरी दुनिया का सब कुछ है, फिर यहाँ ये सब शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़ से उसका कान फटा जा रहा होता है और अपने कानों को पकड़ के वो वहाँ से बेहोश हो जाता है। यहाँ पे ये लोग रीलोड कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग स्विच ऑन को कि शायद ठीक हो जाए। तभी सडनली फाइनली एकिन वापस अपने वर्ल्ड में आता है और कहती है निशा तुम ठीक तो हो, एकिन होश में आओ प्लीज़। तभी यहाँ पे एकिन बोलता है निशा, तो निशा को जान में जान आती है कि फाइनली उसने मेरा नाम तो लिया और वो भी इतने प्यार से। वो काफ़ी रोती है और फिर वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पे वो उसे उठाती है। इधर देखने को मिलेगा मिस्टर वो अपने टीम को कहते हैं तुम लोग सही से काम नहीं कर रहे हो। तभी बोलती है लिली अरे एकिन वापस आ गया, देखो देखो। तो मिस्टर वो कहते हैं
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी वो गेम में रहता है, कभी वो गेम से बाहर होता है, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तभी यहाँ पे वो बेहोश लेटा हुआ होता है तो उसे होश आता है। साथ में निशा भी वहीं सो जाती है। निशा को वो देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि मुझसे तुम दूर रहो। मैंने खुद को इरेज कर लिया था, ठीक है? नहीं चाहता था मैं कि मेरी तरह तुम भी बनो, क्योंकि मेरी लाइफ मरी हुई है और तुम एक रियल लाइफ पर्सन हो। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और कभी मेरे पास मत आओ। ये सुनकर वो काफ़ी सैड हो जाती है, ना चाहते हुए भी किन को ये बोलना पड़ता है, क्योंकि किन के लिए ये सब कुछ रॉन्ग था। वो फिर से वापस जान चुका था कि वो गेम की दुनिया में सिर्फ एक कैरेक्टर है गेम का, वो रियल पर्सन नहीं है। और ना उसके साथ निशा के साथ कोई डेटिंग, ना कोई उसकी फियांसे है। कहता है, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ चली जाओ। वो काफ़ी रोती है और वहाँ से बिना कुछ बोले ही चुपचाप से वो वहाँ से चली जाती है। इधर देखने को मिलेगा मिस्टर टेंट और मो काम कर रहे होते हैं उस प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पे आता है एकिन। तभी उसको उसका एसोसिएट देखता है। बॉडीगार्ड्स यहाँ पे सब साइलेंट होते हैं ऑफिस में, क्योंकि उसका ऑफिस में बिहेवियर चेंज हो गया था। सबको इस हाल में देख के समझ जाता है कि वो इरेज होने की वजह से उसने कुछ गड़बड़ी की होगी। यहाँ पे बोलता है अपने बॉडीगार्ड को कि क्या मैं एकिन हूँ? तो यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड बोलता है, एकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम एकिन ही हो और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारा फ्रेंड। ये सच है, ये रियलिटी है, लेकिन कौन क्या जाने। इधर निशा चली जा रही होती है चुपचाप से, एक कपल्स को देखती है। उसे एकिन की याद बहुत आती है उस कपल्स को देखने के बाद। यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे गायब होने से मुझे कुछ मिला था कोड, रुको मैं तुम्हें देता हूँ। तो स्माइल करता है, कहता अब कोई फ़ायदा नहीं, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता करना है। कहता है ये देखो, ये तुम्हारे पॉकेट में था, ये ड्रीम कैचर है। तो कहता है ड्रीम कैचर, ये क्या होता है? यहाँ पे बोलता है तुम नहीं समझोगे। तभी इधर देखने को मिलेगा निशा फिर से वही प्लैनेट पे आ जाती है, जो कि प्लैनेट टाइप का बना होता है गेम में, और वो काफ़ी चिक चिक के रोती है एकिन का नाम लेकर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी यहाँ पे न्यूज़ आती है जो कि गेम वर्ल्ड में काफ़ी वायलेंट हो रही होती है कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए। लेकिन इस तरीके से हो गया है वहाँ पे, उसकी दुनिया में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, सब उल्टा फुल्टा हो रहा था, सब रूड हो गए थे, सब एक दूसरे से मारा पीटी कर रहे थे। वहाँ पहले जैसा पीस चाहिए, सबको ये चाहिए। ये सब यकीन देख रहा होता है और सोच रहा होता है कैसे ठीक करे। तभी सडनली वहाँ पे बहुत ही गंदा वाला ब्लास्ट होता है एकिन के दुनिया में, यानी गेम वर्ल्ड में। और यहाँ पे प्रेजेंट होती है निशा भी, और निशा भी वहाँ पे कान पकड़ लेती है, और ये बात एकिन को नहीं पता होती है आगे क्या होगा क्या गाइस, ये होने जानने वाला के है लिए निशा मेरे के चैनल साथ। को इसी जल्दी के से साथ सब्सक्राइब